नमस्ते। पिछली बार मैंने जो 2-3 कविता की लाइनें गाई थी ना, पंक्तियाँ, उसमें मैंने बोला ही था कि मैं इसको आगे और बढ़ाऊँगा। तो मैंने उसमें 2 पंक्तियाँ और लिखी हैं। मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे अच्छी बनती जा रही है। तो कुछ ऐसे हैं कि परिचित अपरिचित, परिचित अपरिचित, चिंतक अचिंतक एक राह चले। परिचित अपरिचित, चिंतक अचिंतक एक राह चले। इसमें वही कि जानने पहचान वालों का भी समूह हो सकता है या था, बिना जान पहचान वालों का भी समूह है, या कोई नहीं है, अकेला है। ऐसे लोग जो बहुत चिंता करते हैं, या ऐसे लोग जो कोई चिंता नहीं करते। सभी का एक ही उद्देश्य है, या एक ही जगह गए हैं, या एक जगह इकट्ठे हुए हैं, या एक ही श्रद्धा भाव से, या उन सब का एक ही उद्देश्य है कि वो सब एक समय में उस छोटे से कालखंड में इकट्ठे हुए हैं एक जगह। परिचित अपरिचित, चिंतक अचिंतक एक राह चले, मतलब वो एक ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, सभी अलग अलग तरीके के या अलग अलग स्वभाव के लोग। ये आगे से जाती कि साधन बिनु साधन, मतलब ऐसे लोग भी जिनके कुछ के पास अपने खुद के साधन थे, या वाहन थे, या जाने का उनके पास कोई तरीका था। साधन बिनु साधन, मतलब ऐसे लोग भी जिनके पास खुद का कोई साधन है या किसी के पास नहीं है, जो बिना साधन है, तो एकदम विलोम एक दूसरे के या विरोध स्वभाव के। रागी बैरागी, मतलब ऐसे लोग जो रागी हैं, जो जीवन की सभी चीज़ों में मानते हैं, या ऐसे लोग भी जो बैरागी हैं, जिनके जीवन में कोई रस रंग और वो सबको वो मानते नहीं हैं। सब घुले मिले, मतलब वहाँ पे जाके सब घुल मिल गए हैं, सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है, एक जगह ही इकट्ठे हुए हैं उस बड़े आयोजन में, जो शायद सालों में सदियों में होता है। तो मैं पूरा भी एक बार और फिर से दोहराता हूँ। परिचित अपरिचित, चिंतक अचिंतक एक राह चले। तो इसमें सभी एकदम एक दूसरे के विलोम बोले कि परिचित भी है, अपरिचित भी है, चिंता करने वाले, बिना चिंता करने वाले, साधन वाले, बिना साधन, साधन बिनु साधन, रागी बैरागी, मतलब ऐसे लोग जो संसार मोह माया में पड़े हुए हैं या उसमें भरोसा करते हैं, और ऐसे लोग जो बिल्कुल वैरागी हैं, जो इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ते, या जिन्होंने वैराग्य धारण किया हो, सब एक जगह जाके घुल मिल गए हैं, उन सब का संगम हो गया है। और उस संगम से जो एक अलग ही तरीके की, शायद दुनिया में कहीं भी ऐसी घटना नहीं होती है, वो एक, या ऐसा कोई ऐसा संगम नहीं है शायद पूरी दुनिया में, एक अनोखा अजूबा और एक ऐसा आकाशीय तरंगों वाला सिस्टम है, जो जहाँ पे सारे लोग अलग अलग स्वभाव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक उद्देश्य के लिए, संगम में स्नान करने के लिए, माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये कविता की लाइनें हैं, 2 पंक्तियाँ। नमस्ते।